भाई देखिए हमारे विदाई में क्या कर रहा है। हमारे विदाई में पाकिस्तान वालों ने फायरिंग शुरू कर दी पीछे। आपको आवाज़ शायद जा रही होगी, वैसे ब्रूम ब्राम चल रहा है भैंस की टांग, लिटरली फायरिंग कर दी है। अब वो आपस में ही कर रहे हैं, हमारे भी कर रहे हैं, पता नहीं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इंडिया में, मेरे पीछे नदी है, उसका नाम है किशनगंगा, और नदी के पीछे है पाकिस्तान। आपको नदी के पीछे का जो एरिया दिख रहा है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के लोग इसे कहते हैं नीलम नदी। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू बीइंग नोमैडिक, और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं हूँ किरण वैली में, और किरण वैली नियर पाकिस्तान बॉर्डर, मेरे इस तरफ पाकिस्तान है बेसिकली। तो रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मेरे जूते वूते भीग गए थे। अभी मैं चाय पी के बस वहाँ से निकल रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस से, थोड़ा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो सब कुछ ठीक रहा, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना रहेगा पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बताऊँगा कि अभी मैं जा रहा हूँ एक व्यू पॉइंट पे, सामने एक व्यू पॉइंट है, बस मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उस व्यू पॉइंट पे मतलब एक इस साइड इंडिया का फ्लैग है, और इस साइड पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग है। इस साइड अपने साइड कश्मीर का फ्लैग सेपरेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हैं और वो लोग कश्मीर को आज़ाद मानते हैं। इट्स कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, बट दैट इज़ POK बेसिकली। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक नदी बहती है यहाँ पर, नदी का नाम है किशनगंगा। हम लोग उसे कहते हैं किशनगंगा, और उधर के लोग कहते हैं उसे नीलम रिवर, नीलम नदी कहते हैं उसे। तो किशनगंगा नदी के इस साइड भारत, उस साइड पाकिस्तान, और पाकिस्तान कौन सा, POK वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले यहाँ पे एक वो भी ब्रिज भी हुआ करती थी, उधर पीछे ब्रिज हुआ करती थी, जिस ब्रिज पे मतलब इंडिया और पाकिस्तान के लोग मतलब आ जा सकते थे वहाँ से, बट उसको फिर तोड़ दिया गया, अब नहीं रहा वो ब्रिज। तो बेसिकली यहाँ पर पहुँचना कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आना पड़ेगा श्रीनगर, जम्मू से आना, जम्मू से या फिर कहीं से भी आप श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से आप वहाँ पे एक शेयर्ड कैब लेंगे जो आपको 270-300 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करेगा। वहाँ से आप आएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नाम भूल गया मैं, कुपवारा। वहाँ से आप आएंगे, श्रीनगर से आप टैक्सी लेके आएंगे, शेयर टैक्सी लेके कुपवारा में आप मतलब सबसे पहले तो वहाँ पे आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन परमिशन अप्लाई मत कीजिएगा, वो कभी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा वो 2 महीने बाद मिलेगा। तो आप जाएंगे सिर्फ फिजिकल परमिशन अप्लाई करने के लिए उनके लोकेशन पर। जगह का नाम है कालपोरा उनका एक ब्लॉक पड़ता है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है। कालपोरा में जाके आप परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। परमिशन आपको 2 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 मिनट मिल जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 15-20 मिनट में परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिलने के बाद आप वहाँ से करेंगे एक टैक्सी, जो कि आपकी सोलो टैक्सी होगी, जो कि प्राइवेट टैक्सी होगी। और वहाँ पे शेयर टैक्सी कोई नहीं चलती है, फिर वो टैक्सी आपको लेके जाएगा कालपोरा से आपको वो टैक्सी लेके जाएगा, या फिर कुपवारा से वो टैक्सी आपको लेके आएगा यहाँ पर किरण वैली में। एंड समवेयर अराउंड आपको 4,000 to 5,000 कॉस्ट करेगा बोथ वे का, मतलब अपसाइड डाउन आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। मुझे भी लगभग इतना ही लगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की जो वैली है उसको आप मतलब आइए, बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और LOC के आसपास हमारा जितना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि फुटफॉल हो उतना ही बढ़िया है ना। चाहे वो LOC हो या फिर हमारा अरुणाचल के साइड हो, वो उतना ही ज़्यादा फुटफॉल हमारा बढ़िया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो जगह है बेसिकली किरण वैली, वो हमसे मतलब काफ़ी टाइम पहले अलग हो गया था, लाइक बंटवारे की जस्ट बाद ही अलग हो गया था, जब पाकिस्तान ने हम पर पहला अटैक किया था शायद। और उस टाइम पे मतलब खुद ही अटैक करके खुद ही चला गया था UN में। तो बहुत सारी बातें थी, उस टाइम पे हमसे अलग हो गया था POK। कुछ चाइना लेके चला गया, कुछ पाकिस्तान वाले ले गए, है ना। बट कोई नहीं, आज निकल वापस आ जाएगा। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये जो जगह है किरण वैली, यहाँ से मैं जाऊँगा अभी मचिल की तरफ। अब मचिल में और किरण वैली में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मचिल में जो ये डिफरेंस दिख रहा है आपको ना, ये है कि नदी के उस तरफ है पाकिस्तान, नदी के इस तरफ है इंडिया, ठीक है। बट जब आप मचिल वैली में जाएंगे तो मचिल वैली में डिफरेंस और कम हो जाता है। मचिल वैली में एक गाँव है, मचिल वैली ही एक गाँव है बेसिकली। उस गाँव में एक रोड जाती है जो पाकिस्तान जाती है, मतलब आप कह सकते हैं रोड टू पाकिस्तान। एक गाँव की एक रोड है जो रोड जाती है पाकिस्तान, लिटरली इतना कम डिफरेंस है वहाँ पर। बट हाँ, देयर विल बी सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज एट द बॉर्डर फॉर श्योर। बट इसे इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब जितना टफ ये है उतना टफ वो है भी नहीं। तो यही सब है, बाकी चलते हैं, देखते हैं यार, जो भी रहेगा, टफ रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। इतना चेक पॉइंट वगैरह नहीं है वहाँ पर, ये कह रहे थे। तो देखते हैं फिलहाल। और आ गया हूँ उस व्यू पॉइंट पे बेसिकली, जहाँ पे आपको दिखा पाऊँगा मैं बहुत अच्छे से। ये मेरे सामने रहा व्यू पॉइंट। हाँ सर, कैसे? बढ़िया पहुँच गया टाइम से ही। कल मैं भूल गया रास्ता। अरे बाप रे, रास्ता क्या आप लोगों ने ले लिया राइट, और मैं चला गया सीधा। वो आर्मी वाले से पूछो, कह रहा हाँ सीधी जाना है।
वो आगे जाके फिर पूछा करने आप गलत आके उल्टा जाओ। क्रॉस गोरा से लेफ्ट लेना जहाँ से था, हमने पास राइट किया लेना था था ना, सीधा पेट्रोल भराया था हमने। पेट्रोल भरने के जब सीधा निकले थे स्टेशन से, आगे जाके चौक से राइट लेना था। चौक से राइट लेना था। मैं सीधा चला गया बस तब फंस गया। कहाँ रुकेगा? सबसे आगे सबसे एंड में जाके एक सबने कोबरा व्यू पॉइंट करके वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर उसके आपके साथ 2-3 बंदे और भी हैं। हाँ हाँ अब की वापसी है? आज ही आ रहा हूँ। कितने बजे? मैं भी निकलूँगा आज। आज कितने बजे? बस चाय पीने जाना है। मैं थोड़ा शूट करने आया था, शूट करके चाय पीने जाना है, फिर निकल जाऊँगा। कहाँ जाके आए? किधर भी नहीं गया मैं तो, मतलब रूम पे। ऊपर भी गाँव है। ऊपर? हाँ, किधर को? भाई लेके गया था ऊपर गाँव है। रास्ता कहाँ से? रास्ता वहाँ से रोड और ट्रैक करना तो यहाँ ऊपर ट्रैक भी है। मतलब ट्रैक इधर से है या उधर से है? वो जहाँ पे झंडा लगा था ना, हाँ वहाँ से ऐसे ऊपर रोड चलती है, यहाँ से ऐसे ऊपर चलती है। जाके आऊँ फिर? जाओ। ठीक है, थैंक यू सर। और पैदल लगेगा ऊपर आधा 20-25 मिनट लगेंगे। 20 ठीक मिनट है। हम तो स्कूटी पे गए थे। ओके, देखता हूँ एक बार। अब जाओ। देख लिया फिर चलता हूँ। हैं? देख लिया फिर तो जाना बनता है। हाँ चले जाओ। ये जहाँ पे फ्लैग है ना, फ्लैग के साथ ऐसे रोड ऊपर चढ़ रही है, चढ़ती है ऐसे रोड ऊपर लेफ्ट में ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, आता हूँ करके। जाके आओ। श्योर, थैंक यू। चलो मिलते हैं। तो भैया ने भी बताया कि मतलब एक और लोकेशन है यहाँ पर, एक ऊपर गांव पड़ता है बेसिकली। उन्होंने कहा कि ऊपर गांव पड़ता है। ये तो बेसिकली वैली है, और मतलब जहाँ पे होटल वोटल है, गांव एक्चुअली ऊपर पड़ता है। तो चलते हैं गांव भी घूम के आते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ का। अब यहाँ से दिक्कत एक और ये भी है कि हम यहाँ से, मैं जाकिर भाई को वहाँ पर फ़ोन करके बता भी नहीं सकता कि मतलब मैं जा रहा हूँ ऊपर गाँव घूमने के लिए, क्योंकि है नहीं एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे मेरे पास तो मतलब नेटवर्क आ गया थोड़ा सा, बट वहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं ऊपर गांव में भी, गांव को भी देख लेते थोड़ा सा। वो लोग स्कूटी से गए थे तो वो लोग जल्दी आ गए होंगे, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट टाइम चढ़ने में ही लगेगा, उतरने में कौन सा टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा ऊपर है नहीं आज सच। चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक ऑथेंटिक गांव, ऑथेंटिक विलेज ऑफ कश्मीर। हालांकि यहाँ पे भी घर वर है, देखो ये सामने मुझे घर ही लग रहा है, और ये सामने पाकिस्तान है ना। अमेजिंग। सामने की स्कूटी भी दिख रही है मुझे। और यार मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी भसड़ हो गई भाई, मैं बताना ही भूल गया। भसड़ ये हुई है कि मेरा जो माइक्रोफोन है, मैंने DJI का, मेरे पास जो कैमरा है वो है DJI Action 4, और जो माइक मैंने लिया है माइक्रोफोन वो है DJI Osmo Action। DJI माइक 3 करके एक नई माइक आई है, 35,000 के आसपास कॉस्ट करती है। मैंने थोड़ा डिस्काउंट में लिया था। अब हुआ क्या है कि भैंचोद वो माइक कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, कभी चर 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 साउंड आती है। मुझे यही वाला वीडियो दोबारा शूट करना पड़ गया। इससे पहले मैं ये वीडियो शूट कर चुका था, मुझे दोबारा शूट करना पड़ गया भैंचो। मतलब दिमाग ही ख़राब कर रखा है यार इसने। मतलब सोचो यार कि जो बंदा दिल्ली से यहाँ पे आया है उसका माइक्रोफोन काम ना करे, कभी म्यूट हो जाता है भैंचो अपने आप। ये अलग ही चोट पाल रखा है इस भाई ने माइक्रोफोन ने मेरे। तो गाइस इसी व्यू पॉइंट की बात कर रहा था मैं, अब सामने देख पाएंगे वो रही पाकिस्तान, और ये रहा भारत। एक कुछ रील शूट करता थोड़ा सा, एक दो यहाँ पर, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत सा माहौल है, और मेरे पीछे पाकिस्तान है, और ये रहा इंडिया का फ्लैग। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये रहा इंडिया का फ्लैग, और उधर आपको 2 फ्लैग दिख रहा होगा पीछे, दोनों है पाकिस्तान। और इस वैली में आना बहुत टफ है यार बस, और थोड़ी सी डेंजरस भी है। बाकी चलते हैं, मिलते हैं आपसे। ऊपर एक गांव पे जाना था जो भैया ने रिकमेंड किया था, बट इतनी हिम्मत बची नहीं मेरे अंदर, मेरा वेस्ट पूरा टूट चुका है। तो अभी चलते हैं। वो स्कूटी से जाके आ गए, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहीं पे हैं, जहाँ पे मैं रुका हुआ था वो वहीं पे हैं। तो चलते हैं अभी हम, और मिलते हैं भाई लोगों से, और चलते हैं घर की तरफ। अगर वहाँ से आते हुए जब हम वापस आएंगे अपना सामान वामान लेके अभी, तो उस टाइम पे अगर मतलब सबका मन बना अगर, तो चलेंगे। बाकी आप सामने जो पहाड़ वगैरह देखेंगे ना ऊपर, जो आप पहाड़ सामने ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं ना, वो पूरा मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है। पूरी पहाड़ी में बर्फ़ ही बर्फ़ है। लाइक मतलब सही है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आने का। अब यहाँ से जाएंगे अपन मचल, और दिखाएंगे आपको LOC के नियर एक और गाँव
ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब किरण वैली तो मतलब उसके सामने कुछ भी नहीं है। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल गेट देयर। वहाँ पे थोड़ा जाना ही परमिशन है थोड़ा टफ है। वहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे परमिशन वगैरह दिलाया ना वो खुद ही कह रहे हैं भाई लोग, भाई सब की मतलब इतना ईजी नहीं है वहाँ का परमिशन। बट हाँ मैं बात करूँगा, ठीक है देखते हैं, बात करेंगे वो लोग तो मिल जाएगा परमिशन। क्या ही इतना टफ क्या ही होगा, लोकल्स चाहें और ना मिले। बट अगर मचिल का परमिशन मिल गया तो इट विल बी वन ऑफ द रेयरेस्ट विलेज टू गो आउट टू चेक आउट। उसके बाद एक और बॉर्डर विलेज है, तीनों मेरा बॉर्डर विलेज ही है भाई। एक तो ये हो गया आपका किरण जो कि कम्प्लीटली बॉर्डर विलेज है, आप देख ही रहे होंगे। दूसरा हो गया आपका मचिल जो कि कम्प्लीटली बॉर्डर विलेज है, मतलब वो एलओसी विलेज है। और तीसरा है आपका जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको यार, गुरेज वैली करके एक है, गुरेज वैली। उसके आगे एक गांव पड़ता है तुतैल करके, तुतैल या पता नहीं समथिंग कुछ है, तुतिल ऐसा ही कुछ है या तुतलील ऐसे करके जो भी हो, वो गांव पड़ता है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम एग्जैक्टली। तो वहाँ पर एक अंकल आंटी आ रहे। हाँ आंटी, हाँ देखा ना फ़ोटो निकाल। मैं मिलता हूँ। जो अंकल आंटी का हमने फ़ोटो शूट कर दिया है, वो मिले थे हमें, उनको फ़ोटो चाहिए था तो हमने फ़ोटो कर दिया उनका। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस, सामने मेरा होटल है, यहाँ से जाऊँगा वापस अपने होटल की तरफ और फिर वहाँ से हमें सामान लेना है और चलना है वापस। तो वो केरला से थे बेसिकली एंड काफ़ी खुश थे फ़ोटो निकलवाने के बाद, काफ़ी खुश थे और अच्छा लगा मुझे देखकर। बाकी फ़ोन में इशू कंटिन्यूस है, इस वीडियो को भी मैं अगेन दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि वो माइक है पता नहीं क्या ही दिक्कत है उसके साथ, मतलब आई एम जस्ट लाइक फेड अप नाउ। मैं उसको तोड़ दूंगा कभी, अब सच में ऐसा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है उस माइक्रोफोन को देख के कि मतलब क्यों ही काम नहीं कर रहा है यार, मतलब काम तो करना चाहिए ना, बट ये पता नहीं क्यों साला काम नहीं कर रहा है। अब मुझे यहाँ से जाने का रोड नहीं मिल रहा कहीं पर, कहाँ से जाऊँ वापस। चलो चलते हैं जैसे, कुछ गाय भैंस हैं बस, ये लड़ाइयाँ ना हो जाए इनसे। ये कुछ यहाँ के लोकल मवेशी, चलो लड़ाइयाँ तो नहीं हुई इनसे। वो रहे भैया सामने, मैं नहीं गया ऊपर, कह रहा हूँ नहीं गया ऊपर, बहुत टाइम लग जाता। हाँ ऊपर से वो लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर ना, तो ना, और नेटवर्क कनेक्टिविटी है नहीं। शादी का एंजॉय किया रात को? हाँ शादी हो रही थी ना किसी की, अच्छा ओके। नहीं प्लान कर रहे थे हम लोग शादी में खाना खा के आते हैं। तो बेसिकली गाइस हुआ क्या था ना, कल रात में ना यहाँ पे एक शादी का फंक्शन था, तो वो जो आपको देख रहे हैं ना वो जो छत पे टेबल वगैरह लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई है, तो वो शादी का फंक्शन था। तो वही भैया पूछ रहे थे कि मतलब रात को खाना खाए कि नहीं, क्योंकि हमारा होटल थोड़ा करीब था वहाँ से। बट वहाँ पे अगर शादी में खाना खाने जाता तो बहुत कुछ खिलाता है साथ में। सो वो तो कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। बाकी चलिए मिलते हैं हम आपसे फिर कहीं। अरे वो रे भाई साहब, सब नेटवर्क के चक्कर में हवा भटक रहे हैं कि बस नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए, नेटवर्क आ जाए। यार लेकिन शादी बगल में थी, रात भर वहाँ पे ढोल वोल बज रहा था, पर दिक्कत ये भी है ना कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि क्या ही करता, मतलब घर से बाहर निकलने का ये मौका नहीं मिला, इतनी तेज़ बारिश थी रात को। और सुबह तक रही है बारिश भाई, सुबह तक रही है बारिश, बहुत ही भयंकर माहौल था। कौन उधर ही रूम पे ही है भाई। देखिए हमारे विदाई में क्या कर रहा है, हमारे विदाई में पाकिस्तान वालों ने फायरिंग शुरू कर दी पीछे, आपको आवाज़ शायद जा रही होगी, वैसे ब्रुम ब्राम चल रहा है भैंस की टांग, लिटरली फायरिंग कर दी है। अब वो आपस में ही कर रहे हैं, हमारे में कर रहे हैं पता नहीं। ये देखिए आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, अभी बंद, हाँ फिर से। ये देखिए भाई, भाई साहब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, सालों ने फायरिंग शुरू कर दी है भाई, शेलिंग चल रही है शेलिंग।
पटाखा है इनका, पटाखा है का पटाखा। वहाँ कहीं ऊपर फायरिंग हो रही है शायद, देख रहे हो? सुन रहे हैं आप? वाह, इनका सही है जो शादी में पटाखे फोड़ते हैं ये वाले। और शादी में क्या है, ये ऊपर फूट रहा है बहनचो, शादी तो नीचे थी, कल यहाँ पे शादी थी नीचे में। कोई नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, शुक्रिया।